हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएम एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा। इंडियन एक्सप्रेस 20 अगस्त 2022 देखेंगे न्यूज़पेपर एनालिसिस कौन कौन से आर्टिकल जो है पब्लिश हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो पंचप्रण की बात करी है उसके बारे में हम देखेंगे। एमसीक्यूज जो पैटर्न पीजी एंट्रेंस में हो रहा है ये बिल्कुल यहाँ पे गलत है, ऐसा बताया गया राइटर के द्वारा, और इससे जो है काफी सारे कॉन्सिक्वेंसेस हमको देखने को मिलेंगे। तीसरा है केरला कोर्ट जो है जजमेंट दिया है एससी एसटी के ऊपर। अब मेनली जो पीड़िता है उनके ऊपर जो है यहाँ पे और एलिगेशंस लगाए गए, मतलब जिनके साथ यहाँ पे अत्याचार हुआ, जिनके साथ सेक्सुअल हेरेसमेंट हुई, उन्हीं के ऊपर जो है यहाँ पे और जज ने जो है उल्टी बातें यहाँ पे कह दी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी जो है हम देखेंगे कि एक्चुअली में जो जज है उन्होंने यहाँ पे कहा क्या है। इंडियन एक्सप्रेस जो है आज आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। अब सीबीआई जो है सिसोदिया जी के घर में सर्च कर रहा है। तो मेनली सिसोदिया जी कौन है? तो मनीष सिसोदिया जो है मिनिस्टर हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं ये दिल्ली के, ठीक है। और काफ़ी हद तक जो है ये बेसिकली न्यूज़ में यहाँ पे रहते हैं क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस जो है काफ़ी अच्छी रही है। एजुकेशन सेक्टर में अगर आप देखोगे तो इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है, लेकिन जब से एक्साइज का यहाँ पे मामला आया है ना, तब से जो है इनके ऊपर जो है कई सारे एलिगेशंस यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। दूसरी न्यूज़ यहाँ पे यह है कि प्राइम मिनिस्टर जो है बांग्लादेश की शेख हसीना, वो जो है 5 सितंबर को अराइव होंगी दिल्ली में, और यहाँ पे ट्रेड डिफेंस टाइज जो है उस पर यहाँ पे बात करी जाएगी। तीसरी न्यूज़ सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि चिप शॉर्टेज जो है ये काफ़ी ज़्यादा हमको देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो जो गाड़ियों की जो डिलीवरी है वो जो है काफ़ी डिले होते हुए आपको नज़र आएगी। अब चिप की शॉर्टेज क्यों है? देखो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन जो सप्लाई चेन है उसमें जो है हमको जो प्रॉब्लम्स है वो यहाँ पे देखने को मिलती है। सबसे ज़्यादा जो है ताइवान यहाँ पे मैन्युफैक्चर करता है चिप्स, ठीक है। जो ताइवान जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पे मैन्युफैक्चर करता है, और मेनली मैं आपको बता दूं कि ताइवान जो है टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है, लेकिन आज समय ताइवान भी जो है काफ़ी प्रॉब्लम में चल रहा है। आपको पता है चाइना ताइवान के बीच काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हमको देखने को मिल रहा है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि अगर चाइना ताइवान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा तो दुनिया भर में जो सप्लाई चेन है उसको इम्पैक्ट होगा, और कहीं ना कहीं आपको ये भी देखने को मिलेगा कि जो गाड़ियां हैं उनकी शॉर्टेज हो जाएगी, मतलब चिप्स की यहाँ पे शॉर्टेज हो जाएगी, तो गाड़ियां जो है डिलीवर्ड यहाँ पे नहीं हो पाएंगी। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो कार्स आती उनमें जो चिप्स है वो यहाँ पे यूज़ होती, नहीं, और भी जो चीज़ें हैं वहाँ पे आपको जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनका जो है यूज़ आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। आज का एडिटोरियल पेज आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। तो ये हमारे काफ़ी काम का आर्टिकल है, ये कोर्ट वाला, ठीक है ना। मिसोगिनी इन कोर्ट, तो बेसिकली कोर्ट में यहाँ पे हुआ क्या है, आखिरकार क्या जो है जजमेंट यहाँ पे दिया गया, और जज ने यहाँ पे ऐसा क्या कह दिया पीड़िता से। इसके अलावा ऑडिसिटी ऑफ पंचप्रण, तो पंचप्रण की ऑडिसिटी के बारे में जो है हम बात करेंगे, और पंचप्रण आखिरकार कहते क्या है, पंचप्रण जो है हमें किन चीज़ों के तरफ जो है यहाँ पे लेके जाते हैं, तो ये भी जो है हम बात करने वाले हैं। ये दोनों जो है पॉलिटिक्स वाला आर्टिकल है, ये सीबीआई से रिलेटेड यहाँ पे बताया गया है कि आखिरकार देखो सुबह ही सुबह जो है मनीष सिसोदिया के घर पे रेड मार दी गई, किस तरीके से जो है यहाँ पे रेड मारी गई, सीबीआई ने जो है यहाँ पे रेड करी है। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि सीबीआई के बारे में, ठीक है। तो काफ़ी कुछ जो है आपको आज के इस वीडियो में जानने को मिलेगा। उसके पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे स्मार्ट कोर्सेज कर सकते हो। आपको सिंपली करना क्या होगा, आपको डाउनलोड करना है, फिर आपको साइन अप करना है। आप 2 वीडियो से लेक्चर देख सकते हो, डेमो लेक्चर होंगे, फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है, कोर्सेज एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे, और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा mmacademy.in यह हमारी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पर भी लॉग इन कर सकते हो ना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये भी है कि 10 करोड़ जो रूरल हाउस होल्ड हैं उनको जो है पाइप्ड वाटर फैसिलिटी से जो है कनेक्ट किया जाएगा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। अब देखिए हाल ही में क्या हुआ कि गोवा की जो सरकार है वो पहला स्टेट गोवा ऐसा बन गया है जिसने हर घर जल जो है सर्टिफिकेट यहाँ पे पा लिया है, ठीक है। अब इसका मतलब है क्या कि गोवा में हर एक घर में आपको जो है पाइप्ड वाटर देखने को मिलेगा, मतलब पूरे तरीके से पाइप्ड वाटर कनेक्शन जो है दे दिया गया है। हर एक घर में जो है आपको नल देखने को मिलेगा। अब प्राइम मिनिस्टर ने जिन्होंने जो है वर्चुअल यहाँ पे एड्रेस किया, उन्होंने यहाँ पे ये कहा कि यूनियन टेरिटरी जिस तरीके से दादर नागर हवेली है, दमन दीव है, इन्होंने भी जो है अपने टारगेट को अचीव किया है, और आज जो है हम करीब 10 करोड़ रूरल हाउस होल्ड को जो है देश में वो कनेक्टेड जो है पाइप और क्लीन वाटर जो है फैसिलिटी दे पा रहे हैं, और ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी सक्सेस की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई सारे जो है यहाँ पे कैंपेन चलाए, और देखिए ये सबसे बड़ा जो है एग्जाम्पल है सबका प्रयास, और बेसिकली सबका प्रयास जो एवरीवन यहाँ पे एफर्ट लगा रहे हैं उसके लिए।
ठीक है। इसके अलावा आपको जल जीवन अभियान भी देखने को मिलेगा। तो ये जो है सिर्फ सरकार की स्कीम नहीं है, लेकिन ये जो है एक स्कीम है जो कि कम्युनिटी जो है यहाँ पे रन जो है कर रही है। कई सारे स्टेट जो हैं वो इस मिशन को ज्वाइन किए और फाइनली जो है गोवा यहाँ पे टॉप स्टेट बन गया। कोस्टल स्टेट गोवा जो है यहाँ पे 15 लाख की संख्या आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा हर घर जल जल उत्सव भी जो है जल जीवन मिशन के अंडर में जो है बेसिकली पणजी में यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया और चीफ मिनिस्टर जो है प्रमोद सावंत, उसके अलावा जो यूनियन मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत जो है उन्होंने यहाँ पे क्या किया है, इसको अनाउंस उसको जो है अटेंड किया हुआ है। इसके अलावा देखो सरकार जो है कंटिन्यूअसली यहाँ पे एफर्ट कर रही है कि हम जो है लोगों के लिए यहाँ पे काफी अच्छी से अच्छी चीजें जो है वो पहुंचा पाए। अब अगर हम बात करें जल जीवन मिशन की, तो ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को लॉन्च किया था। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ी सा इसको ध्यान रखना। 15 अगस्त 2019 पेपर में आएगा जल जीवन मिशन जो है कब लॉन्च किया गया, तो 15 अगस्त 2019 को जो है लॉन्च किया था। आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है पहली बार 2014 में प्रधानमंत्री बने, सेकेंड टर्म जो है 2019 में वो प्रधानमंत्री बने। जब वो 2019 में प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहले जो है यहाँ पे जल जीवन मिशन की बात करी, मतलब क्लीन वाटर की जो है यहाँ पे बात करी है। और ये जो मिशन है ये यहाँ पे टारगेट को जो है फुलफिल करेगा कि हम क्या करेंगे, जो प्योर ड्रिंकिंग वाटर है सभी हाउस होल्ड को दे पाएंगे, चाहे वो रिमोट विलेजेस हैं, मतलब जो भी रिमोट विलेजेस हैं भारत में उनको 2024 तक हम जो है पाइप्ड वाटर दे पाएंगे। इसके अलावा जल जीवन मिशन की हम बात करें तो ये यहाँ पे ये भी बात करता है कि हम सेफ और एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर दें हर एक इंडिविजुअल को। और पानी कैसे दिया जाएगा, तो हर घर मतलब नल, मतलब हर घर में जो है आपको नल लगाए जाएंगे, उसके बाद जो है उसी के थ्रू आपको जो है पानी दिया जाएगा। तो मेनली ये जो है आपको ध्यान रखना है और ये जल जीवन मिशन जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करें तो दूसरा आर्टिकल यहाँ पे एक न्यूज़ ये बताती है कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, वो आज के समय यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि भारत के साथ जो है यहाँ पे पीसफुल रिलेशन जो है बनाने चाहिए। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने यहाँ पे एक्सप्रेस किया कि उनकी एक डिज़ायर है, एक तमन्ना है कि भैया इंडिया के साथ जो है हमारे पीसफुल रिलेशन होने चाहिए। इसके अलावा जो इक्विटी और जस्टिस का जो प्रिंसिपल है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट का जो प्रिंसिपल है, उसको हमको जो है यहाँ पे जो है फॉलो करना चाहिए। देखो कहीं ना कहीं आज के समय अगर पाकिस्तान की सरकार इस तरीके की होगी ना कि वो यहाँ पे पीसफुल टाइज जो है इंडिया के साथ बना के रखेगी, तो उससे जो है पाकिस्तान को भी काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। और देखो पाकिस्तान की आज के समय ये ज़रूरत भी है कि पाकिस्तान जो है इस तरीके से अपने रिलेशन को मेंटेन करके रखे ताकि वो अपने लोगों के लिए कुछ अच्छा कर पाए। आज समय पाकिस्तान एक ऐसा देश हो गया है, चाइना के अलावा कोई भी देश जो है उसको सपोर्ट नहीं कर रहा। इसके अलावा इंटरनेशनल कम्युनिटी भी जो है आज के समय एक बहुत ही फ्लक्चुएटेड रोल प्ले कर रही है। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं कि वो पाकिस्तान की तरफ है, कभी कभी वो पाकिस्तान की तरफ हो जाते हैं, इसके अलावा कई बार जो है इनके अगेंस्ट में हो जाते हैं। तो एक समय अगर आप देखोगे तो जो अमेरिका पाकिस्तान को यहाँ पे प्रेस करता था, पाकिस्तान की तरफ यहाँ पे बोलता था, आज के समय वो इंडिया को जो है एक ग्लोबल लीडर के रूप में जो है यहाँ पे देखता है और हमारे प्राइम मिनिस्टर को हर एक जगह जो है बिल्कुल आगे किया जाता है। आप देखो जो बाइडन ने I2U2 सबमिट की तो उसमें जो है इंडिया को सबसे आगे रखा। इंडिया, इजराइल, यूएस और यूएई, तो ये 4 देश आपको देखने को मिलेंगे। आप देख लो क्वाड, क्वाड में भी आपको इंडिया की जो प्रेजेंस है वो बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, ठीक है। इसके अलावा वेस्टर्न वर्ल्ड, जब रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा था तो काफ़ी हद तक जो लोग हैं वो यहाँ पे पीएम मोदी से बोल रहे थे, पीएम मोदी की बात कर लो भाई पुतिन से, वो जो है शायद आपकी बात मान जाए। तो कहीं ना कहीं आप देखो आज के समय जो है भारत जो है ग्लोबल लीडर के रूप में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडिटोरियल्स पे आते हैं, कौन कौन से एडिटोरियल पब्लिश हुए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है हम यहाँ पे बात करेंगे डे लाइट नॉक के बारे में, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा हम जो है जान लेते हैं। देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, पहले तो थोड़ा आर्टिकल यहाँ पे समझ लो। देखो सिंपली हुआ क्या है कि दिल्ली की सरकार ने यहाँ पे एक्साइज पॉलिसी जो है यहाँ पे लेके आई, मतलब जो लिकर है उस पे यहाँ पे कुछ लिकर पॉलिसी में यहाँ पे चेंजेस कर दिए। अब इसके बाद मनीष सिसोदिया के ऊपर कई सारे सवाल यहाँ पे उठाए गए। मनीष सिसोदिया कौन है, तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है दिल्ली के, ठीक है। अब देखो हो क्या रहा है कि आज सुबह ही जो है सीबीआई ने छापा मार दिया किसके घर पे, मनीष सिसोदिया के घर पे। इनके करीब 31 जगहों पे जो है ऐसा छापा मारा गया। ऐसा बताया जाता है कि करीब 31 जगहों पे जो है छापेमारी करी गई है और कहीं ना कहीं इनको भी जो है केस में ऐसा माना जाता है कि ये भी जो है एलिगेशन से इनके ऊपर भी कई सारे जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे लगाई जा रही हैं। हालांकि देखो जब तक यहाँ पे पूरी चीज़ें जो है क्लियर नहीं होंगी, सीबीआई अपनी रिपोर्ट नहीं देगी, जब तक जो है कुछ भी यहाँ पे नहीं कहा जा सकता। अब देखो अगर हम बात करें तो यहाँ पे सीबीआई की बात आती है। सीबीआई एक काफ़ी रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशन है, इसको सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहा जाता है। ये एक प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है भारत की और ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस और पेंशन के अंडर में जो है काम करती है। ओरिजिनली इसको जो है ब्राइबरी और जो गवर्नमेंटल करप्शन है उसके लिए यहाँ पे मतलब सेटअप किया गया था 1965 में।
और बाद में 1965 में इसने जो है अपना जुरिडिक्शन जो है इसका यहाँ पे एक्सपांड कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये क्या कर रहे हैं, इनका जो एक्सपांशन है वो हमको देखने को मिला 65 में। तो ये मल्टी स्टेट ऑर्गेनाइज जो क्राइम होते हैं, मल्टी एजेंसीज होती हैं, इंटरनेशनल केसेस होते हैं, उनको भी जो है यहाँ पे हैंडल ये करते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये आती है कि क्या आरटीआई के एक्ट में, मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में जो आया था, उसके में क्या आरटीआई अगर आप फाइल करते हो तो सीबीआई आपको जवाब देगी? तो नहीं, सीबीआई को एग्जेम्प्टेड करके रखा गया है एक प्रोविजन में, मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का जो प्रोविजन है उसमें सीबीआई को एग्जेम्प्ट करके रखा है, मतलब सीबीआई को उसमें से हटा के रखा है। सीबीआई आरटीआई एक्ट के अंदर में नहीं आता। मतलब अगर आप राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर में कोई यहाँ पे अपील दायर करते हो कि सीबीआई जो है हमको जवाब दो कि आखिरकार आपने जो है इस केस में ये चीज़ें क्यों नहीं बताई, या प्रॉपर जो है आप हमको चीज़ें बताओ कि ये केस में जो है क्या हुआ, तो सीबीआई आपको जवाब देगी? नहीं, सीबीआई जो है आपको बिल्कुल भी जवाब नहीं देने वाली। आगे बढ़ते हैं भाई, मिसोगिनी इन कोर्ट। अब देखो हो क्या रहा है, हाल ही में सेशन जज जो है केरला के, उन्होंने सेक्सुअल हैरेसमेंट को लेके एक बहुत ही एम्बेरसमेंट सा जो है यहाँ पे रिमार्क दे दिया। अब उन्होंने यहाँ पे ये कहा कि जस्टिस जो है बिल्कुल यहाँ पे ब्लाइंड नहीं है, ठीक है। अब एस कृष्ण कुमार ये सेशन जज है केरला में। अब एक ड्रेस्ड वुमेन जो है यहाँ पे ये कहा जाता है कि ये लीगल ग्राउंड है नहीं, कि जिस तरीके के यहाँ पे कमेंट्स दिए जा रहे हैं, ऑफेंसिव कमेंट्स यहाँ पे दिए जा रहे हैं, वुमेन यहाँ पे ये कह रही कि हमारे साथ जो है सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस हुआ है, ये बिल्कुल यहाँ पे बेबुनियाद है। मतलब जो यह महिला यहाँ पे कह रही है बिल्कुल यहाँ पे गलत है। इसके अलावा इनने ये भी ऑब्जर्वेशन लगाया कि हम जो है जो यहाँ पे जो मलयालम राइटर हैं सिविक चंद्रन, तो इनके ऊपर जो है 2 सेपरेट केस यहाँ पे चल रहे हैं, तो यही जो है इनके ऊपर यहाँ पे आरोप लगाया गया। तो इन्होंने यहाँ पे जो है दायर करी क्या कि हमको जो है यहाँ पे एंटी सेपरेटरी बेल जो है यहाँ पे दे देना चाहिए, लेकिन इनको जो है यहाँ पे नहीं दी गई। अब देखो होता क्या है यहाँ पे कि शॉकिंग न्यूज यहाँ पे जब लगी, जब जो जज हैं उन्होंने यहाँ पे एक अलग तरीके की स्टेटमेंट दे दी। अब देखो केरला जो है यहाँ पे वुमेन के राइट्स के लिए जाना जाता है, वुमेन्स को जो है हर एक सेक्टर में आपको जो है प्रॉपर राइट्स देखने को मिलेंगे, होम में, वर्क प्लेस पे, हर एक जगह जो है आपको केरला काफी अच्छा स्टेट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जब यहाँ पे ये कहा गया कि भैया देखो 2 अगस्त को पहले तो यहाँ पे सुनवाई हुई, पहली बेल ऑर्डर यहाँ पे लगाई गई कि भैया हमको जो है बेल यहाँ पे चाहिए। तो जज जो है कुमार वो यहाँ पे ये कहते हैं कि भैया देखो SC/ST जो प्रिवेंशन एट्रोसिटी एक्ट 1989 का वो ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मानना बिल्कुल गलत हो जाएगा कि महिला यहाँ पे ये कह रही है कि भाई कि जो ये आदमी है इसने क्या किया है, हमारे साथ जो है यहाँ पे कुछ छेड़खानी करी है, हमारे जो है कपड़े यहाँ पे फाड़ दिए, ठीक है। तो जज का यहाँ पे ये कहना है कि ऑलरेडी जब हमारे पास SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989 है, तो एक आदमी जो है किस तरीके से यहाँ पे किसी महिला के कपड़े जो है फाड़ सकता है, क्योंकि जबकि उसको पता है कि ऑलरेडी SC/ST एक्ट जो है वो हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो उन्होंने जो है यहाँ पे क्या किया, पिटीशन को जो है यहाँ पे अलग कर दिया। दूसरा यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि सेकंड बेल ऑर्डर भी यहाँ पे लाया गया, तो 12 अगस्त को यहाँ पे फिर सुनवाई हुई। तो यहाँ पे जो है कुछ यहाँ पे फोटोग्राफ्स दी गई कि देखो इसको जो है आप यहाँ पे बेल प्रोवाइड नहीं करो, आप देखो किस तरीके से इस आदमी ने जो है ये फोटोग्राफ्स यहाँ पे दिखाती, इस महिला की आप फोटो देखो कि किस तरीके से इसको जो है सेक्सुअली यहाँ पे जो है हैरेस किया गया। लेकिन देखो जज ने यहाँ पे ये कहा कि जो आप यहाँ पे जो फोटोज यहाँ पे दिखा रहे हो ना वो सेक्सुअली प्रोवोकेटिव है, मतलब वो खुद जो है उकसा रही है यहाँ पे आदमी को कि आओ हमको जो है यहाँ पे छुओ। तो बेसिकली जो ऑब्जर्वेशन है, जो जज यहाँ पे स्टेटमेंट दे रहा है वो बिल्कुल जो है यहाँ पे अलग तरीके की दे रहे हैं। अब देखो सेक्शन 354 भी है, तो वो यहाँ पे ये कहता है कि भैया एक्यूज जो है वो यहाँ पे जो है उसको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे सजा होगी। लेकिन देखो अगर हम यहाँ पे कंपैरिजन करें तो ये बिल्कुल जो है यहाँ पे गलत है। इसके अलावा SC/ST एक्ट का प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट जो है उसका 354 जो है IPC भी हमको देखने को मिलता है, जो सेक्सुअल हेरेसमेंट क्राइम से यहाँ पे डील करता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आज के समय अगर आप देखोगे तो ये काफी जो है प्रॉब्लमेटिक यहाँ पे सिचुएशन बनती जा रही है। अब देखो अगर हम केरल की बात करते हैं तो केरल में आपको जो है ऐसे केसेस बहुत कम देखने को मिलेंगे। केरल जो है एक सबसे अच्छे राज्य के रूप में आपको देखने को मिलेगा जहां हमको प्रॉपर एजुकेशन देखने को मिलती है। इसके अलावा कई सारे स्टेट्स में कई सारे जो जगह है वहां पे हमको केरला का मॉडल जो है डेवलपमेंट का फोकस करने के लिए बोला जाता है, क्योंकि वहां पे वुमेन एम्पावरमेंट पे जो है बहुत ज्यादा काम किया गया। आप सोशली देख लो, पॉलिटिकली देख लो, आप इकोनॉमिकली देख लो, सभी मूवमेंट में आपको जो है काफी अच्छा जो है केरला का मॉडल देखने को मिलेगा। और यहाँ पे कई सारी बॉडीज हैं, कई सारी एजेंसीज जो है प्रॉपर तरीके से यहाँ पे काम करती हैं। और इसके अलावा एक इनका कुटुंबश्री जो है एक इनिशिएटिव भी चलाया गया जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी सारी सरकार जो है यहाँ पे इसको प्रेस करती थी। तो बेसिकली यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आप देखो कि माइंडसेट जो है यहाँ पे जो है चेंजेस तो होते जा रहे हैं केरला में, लेकिन जिस तरीके की यहाँ पे ये स्टेटमेंट दी गई है ये काफी ज्यादा जो है एम्ब्रेसमेंट हमको देखने को मिलती है।
दूसरी बात करते हैं तो ऑडेसिटी ऑफ पंचप्रण। अब देखो यहाँ पे पंचप्रण की बात की गई है। हाल ही में आपको पता होगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जब झंडा जो है फहराया, हमने जो है अपना इंडिपेंडेंस डे यहाँ पे सेलिब्रेट किया, तो उन्होंने जो है 2047 तक एक जो है डेवलप्ड नेशन की यहाँ पे बात करी। मतलब अभी तो हम डेवलपिंग नेशन हैं, लेकिन 2047 तक ये कहा गया कि जब हम अपनी आज़ादी के 100 साल सेलिब्रेट करेंगे, तब जो है डेवलप्ड नेशन यहाँ पे होना चाहिए। मतलब हम जो है एक विकसित रूप के देश में जो है जाने जाएं, तो 25 साल का जो है टाइम हमारे पास है। और इन्होंने यहाँ पे जो है कुछ चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात करी, जैसे कि पंचप्रण था, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। देखो, जब 75th एनिवर्सरी हम यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे थे, तब पंचप्रण की यहाँ पे बात की गई। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो अगर हम अपने इतिहास को देखें, तो इतिहास में 1947 में हमारी हालत जो है क्या थी। जब प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने अपनी स्पीच भी दी थी पहली, तो मिडनाइट को, तब उन्होंने यहाँ पे ये कहा था, ट्रस्टी विद डेस्टिनी। तो मेनली यहाँ पे क्या कहा गया था जवाहरलाल नेहरू ने, कि भैया भले ही आज हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन हमको जो है लड़ना होगा और हमको जो है प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ना होगा। तो कहीं ना कहीं अगर हम 1947 से आज 2022 में देखते हैं, तो देखो क्या फ्यूचर हमको देखने को मिलता है। मतलब उस समय के लोगों ने कुछ, उस समय के भी लोग अभी जिंदा होंगे, ऐसे नहीं होंगे कि जो 47 में आज़ादी के समय नहीं रहे होंगे वो अभी नहीं है। तो उन्होंने जो है कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखा होगा। आपकी कोई दादी होंगे, आपके कोई दादा होंगे, आप उनसे पूछो तो वो यहाँ पे बताएंगे कि भैया देखो, एक ज़माने में किस तरीके की स्थिति थी। एक ज़माने में भारत में जो है खाने को नहीं होता था, उतनी पैदावार नहीं होती थी, लेकिन आज जो है हम ग्लोबल लीडर के रूप में जो है देखने को मिलते हैं। आज हम दुनिया को जो है सामान यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं, दुनिया को हम वीट देते हैं, हम राइस जो है यहाँ पे देते हैं, कई सारी चीज़ें जो है भारत से यहाँ पे दुनिया भर में जाती हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो हमको जो है काफी ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। अब देखो, मोदी जी ने जो स्पीच दी ना, ये काफी सिग्निफिकेंट थी और ट्रांसफॉर्मेटिव थी। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखो तो जिस तरीके से जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे स्पीच देते थे 1947 में कि वी आर ट्रस्टी विद डेस्टिनी, वैसे ही जो है आज हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। अब देखो, अगर हम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के टेन्योर को देखें, तो 8 साल जो है इनको यहाँ पे हो चुके हैं। इसके अलावा ये पिछले 13 साल पहले जो है, मतलब 13 साल जो है ये चीफ मिनिस्टर भी रहे गुजरात के। अब मोदी जी यहाँ पे ये कहते हैं कि भैया हमको पहले 5 स्टैंडर्ड जो हैं हमारे, उन पे जो है हमको यहाँ पे फोकस करना चाहिए अगले 25 सालों में। तो मोदी जी ने काफ़ी अच्छी जो है यहाँ पे स्पीच दी, और वो 5 जो पंच प्रण है वो यहाँ पे क्या है, तो उनको जो है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला प्रण यहाँ पे ये है कि हमको जो है बिग स्केल में जो है सोचना होगा। जिस तरीके से आज हम जो है यहाँ पे सोचते हैं, हमें जो है बड़े से बड़ा यहाँ पे सोचना होगा। और कोई भी चीज़ हम सोचें तो सबसे पहले हमको जो है देश हित के बारे में सोचना होगा कि आखिरकार लोगों को यहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है। मतलब इनोवेशन की अगर हम बात करें, तो अगर आपके मन में यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ भी है कि आप जो है यहाँ पे डिलीवर्ड करना चाहते हो, तो सबसे पहले आप ऐसी चीज़ सोचो कि जो लोगों को यहाँ पे पसंद आए, जो लोग जो है यहाँ पे चाह रहे हो। तो ऐसी चीज़ अगर आप डेवलप कर पाओगे, तो ऑटोमेटिकली जो है आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छी सक्सेस मिल जाएगी। अब अगर हम बात करें डिजिटल पेमेंट सक्सेस स्टोरी की, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है। देखो, 2016 में जब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस, जिसको हम यूपीआई कहते हैं, उसको यहाँ पे लॉन्च किया गया, और इसको जो है भीम के उसके बाद जो है यहाँ पे भीम को भी लॉन्च किया गया। तो कुछ सालों में आप देखो कि इंडिया में एकदम से लार्जेस्ट नंबर ऑफ डिजिटल पेमेंट ट्रांजेक्शन जो है हमको दुनिया भर में देखने को मिले। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, तो रशिया के पास जो है दूसरे का यहाँ पे पेमेंट इंटरफेरेंस सिस्टम था। तो उसके बाद जो है हमने, उसके पहले ही हमने जो है खुद का अपना एक जो है पेमेंट यहाँ पे इंटरफेरेंस जो है बना के रखा हुआ है। मतलब दुनिया में कुछ भी हो जाए, हमारे यहाँ की पेमेंट जो है बिल्कुल यहाँ पे नहीं रुकने वाली। ठीक है, तो ये जो है काफ़ी बड़ा एग्जाम्पल रहा है। और इससे अगर आप देखोगे तो आज के समय अगर हम देखते हैं, तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन जो प्रोग्राम है वो हमको देखने को मिलता है। दूसरा था लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव। जब वैक्सीनेशन ड्राइव हमने शुरू करी, तो आप देखो किस तरीके से वैक्सीन यहाँ पे लगती थी, धीरे धीरे करके आज जो है हमने एक बहुत बड़ा टारगेट जो है अचीव कर लिया। तीसरा है लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम। तो कहीं ना कहीं आप देखो तो जो आयुष्मान योजना है वो भी हमको जो है देखने को मिलती है, जो लोगों के हित के लिए है। मतलब काफ़ी बड़े, काफ़ी ज़्यादा स्केल में लोगों को जो है यहाँ पे कवर करती है। इसके अलावा कई सारी जो सिक्योरिटी स्कीम्स हैं, वो भी आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो मोदी जी ने यहाँ पे ये कहा कि भैया हमको जो है 2047 तक जो डेवलप्ड कंट्री है उसका टैग जो है बिल्कुल हमको यहाँ पे चाहिए ही चाहिए। हमको जो है उसके लिए काफ़ी सारे एफर्ट्स यहाँ पे लगाने होंगे। और देखो, दूसरा प्रण यहाँ पे ये था कि हमको जो है जो सोसाइटल चेंज है वो यहाँ पे लाना होगा। मतलब यहाँ पे जो डीकोलोनाइजिंग माइंडसेट है ना, उसको हमको हटाना होगा, और हमको एक बड़े स्केल में जो है यहाँ पे सोचना होगा, और प्रॉपर तरीके से सक्सेस को यहाँ पे अचीव करना होगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे ये भी कहा गया कि हमको जो है ब्लाइंडली यहाँ पे किसी भी चीज़ पे जो है काम नहीं करना। हमको जो है मतलब कोई और देश यहाँ पे डिसाइड नहीं करेगा। मतलब वेस्ट कंट्रीज जो है यहाँ पे डिसाइड नहीं करेगी कि हम जो है रशिया से ऑयल परचेज करेंगे या नहीं।
लेकिन अगर आप देखोगे तो हमको सबसे पहले जो है अपना यहाँ पे सोचना है, सबसे पहले हमको जो है देश हित के बारे में सोचना है। अब देखो वेस्टर्न कंट्रीज यहाँ पे कहती रह गई कि रशिया जो है इंडिया जो है रशिया से यहाँ पे ऑयल परचेज कर रहा है, तो भाई एस जयशंकर ने क्लियरली ये कहा कि हमको जो है कम पैसे में ऑयल मिल रहा है, हम बिल्कुल यहाँ पे लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये भी बात तो है ना कि अगर आप दूसरों को बोल रहे हो तो वेस्टर्न कंट्रीज क्यों जो है रशिया से यहाँ पे गैस परचेज कर रहा है, ये भी एक पॉइंट है। तो एस जयशंकर साहब ने ये भी इस चीज को भी यहाँ पे बोला। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भैया वेस्टर्न कंट्रीज कभी हमको सर्टिफिकेट नहीं देंगी कि आप जो है यहाँ पे ऐसे हो, आप यहाँ पे वैसे हो, नहीं। सबसे पहले हमको जो है अपने आप को यहाँ पे देखना होगा। अगर हम जो है डेवलप्ड होंगे तभी हम जो है किसी और की यहाँ पे मदद कर पाएंगे। तीसरा पॉइंट यहाँ पे ये था कि हमको जो अपनी सिविलाइजेशन जो हेरिटेज है उसके बारे में भी जो है यहाँ पे बात करनी चाहिए। मतलब हमको जो है सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि हम कहाँ से आए थे। और भारत में अगर हम देखते हैं तो वर्ल्ड में ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन साइट जो है वो हमको भारत में ही देखने को मिलती हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में भी हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है कभी इन चीज़ों को यहाँ पे मानता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भैया हम जो है डाइवर्स टूरिज्म की तरफ जो है हमको यहाँ पे फोकस करना चाहिए। ओल्ड जो टेक्स्ट हमारे लिटरेचर और साइंस उन पे भी जो है हमको यहाँ पे फोकस करना चाहिए। चौथा प्रण यहाँ पे ये है यूनिटी एंड टुगेदरनेस, मतलब हमको सबको साथ में लेके जो है बिल्कुल यहाँ पे चलना होगा। कॉमन गोल हमको जो है कॉमन गोल जो है हमारा होना चाहिए। इसके अलावा हमको यहाँ पे करना भी क्या है, एक प्रॉपर रेजोल्यूशन जो है यहाँ पे फॉर्म करना चाहिए कि नेशनल इंटरेस्ट जो है सबसे पहले यहाँ पे आना चाहिए। मतलब हम कोई भी काम करें देश हित का जो काम है सबसे पहले यहाँ पे होना चाहिए। पांचवा पॉइंट यहाँ है कि सिटीजन्स की ड्यूटी, सिटीजन्स की भी जो है काफ़ी सारी यहाँ पे ड्यूटीज़ हैं। सिटीजन्स को भी जो है प्रॉपर तरीके से यहाँ पे उनको जो है फॉलो करना चाहिए। और जब सिटीजन्स यहाँ पे फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो चेंजेस है वो हमको जो है देखने को मिलेंगे। तो ये जो है 5 प्रण यहाँ पे बताए गए थे। और देखो कहीं ना कहीं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो ये जो गोल है ना, अगर हम इनको लेके चलेंगे तो एक गोल पे जो है हम आगे बढ़ते जाएंगे और उस गोल तक जो है हम मतलब गोल तक यहाँ पे ना पहुंच पाए, पूरा गोल हम यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी ये तो है कि अगर हमने 60 to 70% भी अचीव कर लिया तो ये हमारे लिए जो है काफ़ी बड़ी जो है चीज़ यहाँ पे हो सकती है। और होप सो ये भी हो सकता है कि 100% से ज़्यादा जो है हम यहाँ पे अचीव कर पाए, तो ये चीज़ भी जो है हमको देखने को मिल सकती है। आगे है CUET इन KBC। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, वाइस चांसलर टीचर स्टूडेंट्स जो हैं ये यहाँ पे एक साथ आ रहे हैं और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भैया जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो फॉर्मेट है इसको पूरे तरीके से यहाँ पे बंद कर देना चाहिए। ये अवजीत पाठक ने ये आर्टिकल लिखा है, ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। देखो आज समय ये बताया जा रहा है कि जिस तरीके से ये MCQs जो क्वेश्चन है ना और ये जो PG के कोर्सेज में यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं ये बिल्कुल यहाँ पे गलत है। देखो JNU के वाइस चांसलर जो है यहाँ पे शशिश्री धुलीपिदी पंडित, तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि भैया जिस तरीके से ये कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है मतलब CUET, इसमें जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज हैं उसमें अगर आप इस तरीके से जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो यहाँ पे लेके आओगे तो ये बिल्कुल यहाँ पे गलत हो जाएगा। सिंपली जो कॉम्प्रिहेंसिव तरीके का क्वेश्चन पेपर होता था वही जो है बिल्कुल यहाँ पे होना चाहिए। और कहीं ना कहीं आप देखोगे तो ये जो क्वालिटेटिव जो टेस्टिंग है उस पर भी जो है यहाँ पे कमी हमको देखने को मिलती है। देखो यहाँ पे अगर हम टीचर्स एज अ टीचर्स की हम बात करें तो यहाँ पे जो कंसर्न है वो बिल्कुल यहाँ पे रेज किया, तो टीचर्स ने यहाँ पे ये कहा कि हाँ ये बिल्कुल सही भी है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये कहीं ना कहीं जो है गलत चीज़ों को यहाँ पे प्रमोट करेगा। CUET जो है एक काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे मतलब एक एंट्रेंस टेस्ट होता है, तो उसके लिए एक प्रॉपर टेस्ट जो है यहाँ पे होना चाहिए। और देखो अगर हम बात करें हायर एजुकेशन की तो 10th तक जो आपकी एजुकेशन नॉर्मल यहाँ पे चलती है, लेकिन 10th के बाद जो है आप प्रॉपर एक दूसरी तरफ जो है यहाँ पे एंटर हो जाते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि भाई ये MCQs जिस तरीके का ये पैटर्न यहाँ पे लेके लाया जा रहा है ना ये बिल्कुल यहाँ पे गलत है और इससे जो है काफ़ी हद तक जो हमारा स्ट्रक्चर है उसको जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो मेनली यहाँ पे जो है काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। मेनली देखो इस पे अभी और आर्टिकल जो है बिल्कुल यहाँ पे पब्लिश होगा, लेकिन सबसे पहले तो आपको इसी चीज़ को यहाँ पे समझना है कि जिस तरीके के यहाँ पे जो है कौन बनेगा करोड़पति चलता है, मतलब ABCD यहाँ पे बताया जाता है ना, तो वैसे यहाँ पे बात करी जा रही है कि आपने जो है क्वेश्चन दे दिया और यहाँ पे ABCD के बारे में जो है आप यहाँ पे बात कर रहे हो। तो क्या हायर एजुकेशन के एंट्रेंस टेस्ट में इस तरह की चीज़ें यहाँ पे काम करेंगी? नहीं, ये बिल्कुल यहाँ पे नहीं करेंगी। देखो इसको जो है स्टेट PSC और इन सब से यहाँ पे कंपेयर मत करना। ठीक है, क्योंकि CUET जो है एक अलग तरीके का यहाँ पे टेस्ट है, ये एक कॉमन एलिजिबिलिटी यहाँ पे टेस्ट है तो एंट्रेंस के लिए यहाँ पे लगता है। लेकिन यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि भाई जिस तरीके की स्कूल एजुकेशन हमको आज देखने को मिलती है, ठीक है, हम देखते हैं कि हमको प्रॉपर जो है यहाँ पे चीज़ें देखने को नहीं मिलती। तो बेसिकली यहाँ पे जो गाइड बुक्स हैं उससे यहाँ पे पढ़ के जो एग्ज़ाम निकाला जाता है। तो बेसिकली जो एक ग्रेजुएशन का जो पीरियड है मतलब ग्रेजुएशन का जो टाइम है उसमें हमको क्या करना है, प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन जो है फॉर्म करने चाहिए और प्रॉपर जो है एक टेस्ट यहाँ पे लेना चाहिए, उसी के बाद जो है एंट्रेंस यहाँ पे देना चाहिए। और देखो JNU इन सब में एडमिशन मिलना जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, 99 के ऊपर जो परसेंटेज होते हैं उन्हीं को जो है यहाँ पे एडमिशन दिया जाता है। ठीक है,
तो भाई ये था 20 अगस्त 2022 का न्यूज़पेपर एनालिसिस। जो आर्टिकल पब्लिश हुए थे वो सब मैंने आपको बता दिए। तो एट लास्ट आई होप कि आपको जो है इस वीडियो में काफी कुछ जानने को मिला होगा। आप अपने ओपिनियन लिखिएगा जरूर। इसके साथ ये वीडियो का सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।